धन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। हर समय हर जरूरत के लिए धन चाहिए ही चाहिए। और दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ धन के विषय में ही सोचते हैं, धन की कामना से ही पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे प्रयास करते हैं कि सारा साल बस हम पर धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, दीपावली पर जितने भी रिवाज हैं, जितने भी रिचुअल हैं, दरअसल वो हमें धन की केमिस्ट्री समझाते हैं। और अगर हम समझ गए तो धनवान बनना शुरू हो जाते हैं, और अगर नहीं समझे तो दिवाली केवल पूजा पाठ बनकर रह जाती है, धन का कोई लाभ नहीं होता। दीपावली के जो रिचुअल्स हैं उनको हम आम तौर पर मोटे मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में सफाइयां और रंग रोगन, दूसरे हिस्से में शुभकामनाएं और गिफ्ट्स का एक्सचेंज करना, तीसरे हिस्से में धनतेरस पर सोना चांदी या बर्तन वगैरह की खरीदारी करना, चौथे हिस्से में अगर पॉसिबल हो तो दीपावली वाले दिन कोई खास उपाय करना, और 5वें नंबर पर लक्ष्मी पूजन। नॉर्मली हम सभी इनमें से 4 या 5 चीजें दिवाली पर करते ही करते हैं, पर अगर इन चीजों में हम शास्त्रों में दिए गए विशेष नियम लगा लें तो दीपावली सचमुच आपके लिए धन को आकर्षित करने वाला त्योहार बन जाता है। और सच में ये एक आजमाई हुई बात है। पर सफाई दीपावली की तैयारियों का पार्ट कैसे है? किस तरह से सफाई करने से आपके जीवन में धन का आगमन हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पैसा तो अपने कर्मों से आता है ना, पैसा तो अपनी काबिलियत से आता है, पैसा आता है आपके गुणों से, पैसा आता है कि अगर आप लोगों को कोई समाधान दें या फिर कोई सर्विस दें। तो फिर केवल सफाई करने से ऐसा कौन सा चमत्कार घटित हो सकता है कि धन आना शुरू हो जाए? दरअसल हमारा मन हमारी सराउंडिंग से कंट्रोल होता है, और अगर सराउंडिंग में कोई क्लटर है, सराउंडिंग में कोई ब्लॉकेज है, तो हमें पता भी नहीं चलता, और वो कचरा, वो क्लटर हमारे व्यवहार में दिखना शुरू हो जाता है, हमारी आदतों में दिखना शुरू हो जाता है। और हमारी आदतें या हमारा व्यवहार ही हमारे द्वारा कमाए जाने वाले धन को कंट्रोल करता है। सफाई दरअसल प्रतीकात्मक भी है। हमारे मन में ओवर द टाइम हम कई ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जो असल में कबाड़ का काम करती हैं और हमें तरक्की करने से या धन कमाने से रोक देती हैं। जैसे गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ जाए तो गाड़ी सही से चल नहीं पाती, बिल्कुल उसी तरह से ज्यादा सूचनाएं या कई ऐसी अवधारणाएं मन में बना लें जो जाने अनजाने हमारे मन के अंदर बैठ जाएं, वो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। शुक्र ग्रह की एनर्जी को महालक्ष्मी की एनर्जी बोला जाता है, और नेगेटिविटी या ब्लॉकेज की एनर्जी को राहु की एनर्जी बोला जाता है। शुक्र और राहु जब भी मिल जाते हैं तो सबसे पहले बंटाधार होता है खुशहाली का, बंटाधार होता है धन का। शुक्र को धन के साथ साथ स्वच्छता का ग्रह भी कहा गया है, और राहु को गंदगी भी कहा गया है। तो अगर दीपावली पर महालक्ष्मी यानी शुक्र की एनर्जी आपको चाहिए तो नेगेटिविटी यानी राहु की एनर्जी को तो हटाना ही होगा। मन से हटाना जरा मुश्किल होता है, लेकिन अगर सराउंडिंग से हटा दें, आसपास से हटा दें, तो मन से ये ब्लॉकेज अपने आप ही हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग सीधे तौर पर हमारे मन को प्रभावित करती है। दरअसल कोई भी रिवाज, कोई भी रिचुअल, कोई भी नियम बस ऐसे ही नहीं बन जाते, इनके पीछे कोई ना कोई मर्म, कोई ना कोई राह जरूर छिपी होती है। घर में सफाइयां करते वक्त अगर हम कुछ खास रूल अपना लें तो ये घर की सफाई ना केवल आपके घर में लक्ष्मी आने का रास्ता क्लियर करती है, बल्कि आपके बर्थ चार्ट में भी शुक्र को विशेष तौर पर एक्टिवेट कर देती है, बलवान कर देती है। और इनमें जो रूल सबसे पहले नंबर पर आता है वो है घर की छत की सफाई करना। सुनने में ये चीज बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे जो गहरा राज छिपा हुआ है वह हैरान कर देने वाला है। देखिए, घर की छत पर कोई भी कबाड़, पुरानी लकड़ी, पेंट के डिब्बे, कोई ईंटें, टाइल्स या कई ऐसा अनयूजेबल सामान अगर पड़ा हो तो ये जीवन में बरकत की कमी को इनवाइट करता है, ये जीवन में बदहाली लेकर आता है।
पर इसका कारण क्या है? कारण है आपके बर्थ चार्ट में ये जितने भी बॉक्सेस हैं, ये आपके घर के किसी ना किसी कॉर्नर को, कोने को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनमें जो 12वां घर है, ये घर की छत को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर होता है लॉसेस का, 12वां घर होता है खर्चों का, अस्पताल पर होने वाले खर्चों का, दवाइयों पर होने वाले खर्चे का, अचानक से आपको होने वाले लॉसेस का। और अगर 12वें घर में राहु हो तो कहा जाता है कि लॉसेस बहुत होते हैं, कभी बरकत नहीं आती, बेहिसाब खर्चे होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी पर लगने वाले पैसे काफ़ी बढ़ जाते हैं। कबाड़, जैसा मैंने अभी आपको बताया, राहु ही होता है। और अगर छत पर कबाड़ आ जाए तो क्या होता है कि एक तरह से ये राहु को 12वें घर से जोड़ देता है। और अगर छत साफ है तो ये एक अच्छे शुक्र का बिहेव करती है, यानी जीवन में क्या लाती है? बरकत। सारे एवेन्यू, धन के आने के सारे रास्ते खोल देती है। लेकिन अगर छत पर गंदगी है तो ये एक खराब राहु का काम करती है, जो आपके जीवन में होने वाले सारे प्रॉफिट रोक देती है, सारे के सारे धन आगमन की संभावनाओं को खत्म कर देती है। और घर की सफाई में जो इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि आपके घर के अंदर पिछले 2-2.5 साल से अगर कोई एक ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो यूज नहीं हुई हैं, बिल्कुल आइडल पड़ी हुई हैं, तो ये पक्का है कि वो चीज आपके लिए अनयूजेबल है। आप उसको भी घर से चलता करिए, क्योंकि जो चीज पिछले 2-2.5 साल से आपके घर में अनयूज पड़ी है, शायद उसका अगले भी कई सालों तक कोई यूज नहीं होगा। तो दरअसल वो पड़ी हुई चीज नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करना शुरू कर देती है। और अगर घर में धन कृपा का माहौल बनाना है या रास्ता खोलना है तो ऐसी चीजों को बाहर करना ही होगा जो चीजें घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं। और इसके अलावा घर में किसी भी तरह की अगर सीलन है या फर्श में दरारें हैं तो भी समझ जाइएगा कि घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है। और ये नेगेटिव एनर्जी जो है अब आपके मनस को, आपके सबकॉन्शियस मन को खराब करना शुरू कर चुकी है, जिसका अल्टीमेटली नतीजा होगा कि आपकी इनकम में कमी आ जाएगी या आपको अलग अलग कारणों से धन की मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि दीपावली त्योहार है धन की कृपा पाने का, दीपावली पर जब हम घर की केमिस्ट्री को इस तरह से सेट कर देते हैं कि आपके सारे जो प्रयास हैं वो महालक्ष्मी का आगमन करवाएं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इन बेसिक चीजों की बहुत हद तक केयर की जाए। और इसके अलावा अगर आप घर में रंग रोगन करवा रहे हैं तो रंग रोगन में भी कुछ विशेष नियमों की पालना करिए। घर की अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रंगों का सामंजस्य, अलग अलग रंगों की इक्वेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का विशेष ध्यान रखें। रंगों के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो इसके बाद वो क्लिक करके अलग से देख सकते हैं, ताकि इस दीपावली पर जो घर के रंग हैं वो भी आपके लिए एक हेल्पर का, एक सहायक का, एक असिस्टेंट का काम करें। इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस दीपावली से आप हर दीपावली पर जरूर आजमाएं, वो है घर के इंटीरियर्स की सेटिंग चेंज करना। जरूरी नहीं है कि इसमें आप कुछ आइटम्स लेके आएं, कुछ खर्चा करें या चीजों को बहुत बड़े लेवल पर चेंज करें। इसमें केवल आपको इतना भर करना है कि घर में टोटल जितनी भी चीजें हैं उनकी पोजीशन अगर संभव हो तो आपस में अदला बदली कर लें, केवल उन्हीं चीजों की जिनमें अदला बदली करना संभव हो। सपोज करिए बुक शेल्फ है तो ऊपर की किताबें नीचे, नीचे की किताबें ऊपर रख सकते हैं। और अगर हो सके तो आप जो सोफों के कुशन्स हैं उनको आपस में बदल लीजिए, कुछ सेटिंग्स अगर चेंज हो सकती हैं वो कर दीजिए। मतलब कि घर में आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा चेंज करिए। जो जो चीज़ें आपकी अथॉरिटी में हैं कि आप घर में कुछ बदल सकते हैं, बिना बड़ा बदलाव लाए घर की सेटिंग्स में कुछ अदला बदली करिए। दरअसल इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके घर के अंदर की एनर्जी रिजुविनेट होती है, फ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इसके अलावा इससे आपके मनस को, आपके अंतर मन को, आपके सबकॉन्शियस मन को भी बहुत कंस्ट्रक्टिव प्रभाव मिलता है, सोचने का मौका मिलता है। और जब यही मौका जो है आपका मन धन के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो दीपावली की तैयारियों में आप शुरुआत करिए घर की इस तरीके से साफ सफाई करने का। लेकिन खास ख्याल इस बात का रखिएगा कि सफाई केवल ऐसी नहीं होती कि जो आपकी आंखों को चीजें दिख रही हैं उसको कहीं ना कहीं छिपा दिया जाए, बल्कि सफाई ये होती है
कि जो गैर जरूरी सामान है उसको अपने घर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि यही जो गैर जरूरी विचार आपके मन से जब बाहर जाएंगे तो आपका मन धन कमाने की तरफ आपको अग्रसर करेगा। घर का जो गैर जरूरी सामान है वो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, और अगर वो सामान बिल्कुल ही अनयूजेबल है तो उसको आप फेंक सकते हैं। अब आप घर के रंग रोगन साफ सफाई चीजों के अरेंजमेंट के बाद अब बारी आएगी आपकी दीपावली पर अपने आसपास अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को गिफ्ट देने की। अब गिफ्ट देने में क्या रूल है, गिफ्ट देने में क्या नियम है, इसमें भी अगर आप कुछ सरल नियमों की पालना कर लें, यानी कॉन्शियस रहें कि किस तरह की चीजें गिफ्ट में आप दे सकते हैं और कौन सी चीजें आपको गिफ्ट में देना मना है, तो उससे भी बहुत हद तक आप धन के लॉसेस बचा सकते हैं। आपके धन की जो ऊर्जा है उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्ट के ऊपर कौन सी विशेष जानकारियां आपकी सहायता करेंगी। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।